हेलो स्टूडेंट, आज डिफरेंशियल इक्वेशन की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इसका केस है 1/f(d)x⁴ m टाइप का कि इफ q x⁴m तब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इस पे हम 1/f(d) को चेंज कर लेते हैं f(d) इनवर्स में, और फिर इसको हम बाइनोमियल थ्योरम लगा करके बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा एक्सपेंड कर देते हैं। तो CF तो पहले हम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं और PI हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो CF प्लस PI ये इक्वेशन का एक संपूर्ण जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, तो ये एग्जांपल है d2y/dx2 - 2dy/dx + 3y = cos x + x²। इस इक्वेशन में cos x और x² ये दोनों मिला करके हमारे q बनते हैं। तो cos x का तो हम PI निकालना बता चुके हैं, हम cos x का उसी हिसाब से निकालेंगे। यहाँ पर x² का जो PI है वो जो अभी हमने किया था x⁴m को हम इनवर्स बना करके बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। तो टोटल सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले इसको हम चेंज करते हैं d² - 2d + 3 और y = 0 में। तो d² इसको हम एक्सिलरी बनाते हैं AE। तो AE = m² - 2m + 3 = 0। इसका फैक्टर करने के लिए हम करेंगे, देखिए m² अगर हम इसका करते 3 लाना है, -2 लाना है, तो -3m, लेकिन ये फिर फैक्टर होगा नहीं इसका। तो इसका हम धराचार से फैक्टर निकालेंगे, फ्रॉम धराचार, तो धराचार से निकालने की -b ± √b² - 4ac/2a लगा देंगे। तो b हमारा कितना है -2, c कितना है 3, a कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 ± √2 -2 का स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान 3/2 × 1। ये हो जाएगा 2 ± √4 -4×3 = 12/2। इसको लिख सकते हैं हम 2 ± √2 -8/2। इसको हम लिख सकते हैं 2 ± 2 माइनस हमने ले लिया बाहर, तो √2 और ये आ जाएगा i/2। 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फैक्टराइजेशन इसका हो जाएगा 2 + 2 कॉमन ले लिया, 1 ± i√2/2, 2 से 2 कट गया, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 1 ± i√2। ये फैक्टर हो गया। ये फैक्टर हमारा इमेजिनरी है,
तो हमने बताया था जब इमेजनरी हमारा फैक्टर प्राप्त होता है तो सी एफ की वैल्यू क्या होती है। तो इमेजनरी फैक्टर के लिए सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू एल्फा हमारा ये है, बीटा ये है, तो ये हो जाएगा C1 e की पावर x ब्रैकेट में cos √2 x प्लस C2। ये वैल्यू हमारी जो है हो जाती है इसकी CF की। तो ये CF हमारा जो है निकल आया √2xo प्लस C2। अब हम निकालेंगे PI। तो ये तो हमारा CF हो गया। तो CF कैसे निकाला हमने, समझ में आ गया। CF दिए गए इक्वेशन को पहले हमने D में चेंज कर लिया। D में AE हमने निकाला m² - 2m + 3। इसका फैक्टर करके देखा, लेकिन फैक्टर सिंपल तरीके से नहीं होगा, इस पे धराचार विधि लगा देंगे। धराचार से निकालेंगे तो -b + -√b² - 4ac/2a। हमने b abc की वैल्यू पुट कर दी और सॉल्यूशन निकाला हमने, ये चीज आ गया हल होकर के 1 ± i√2। तो CF इसका इमेजिनरी है तो बन जाएगा C1 e की पावर x cos √2x प्लस C2। ये इसका CF हो गया। अब इसका हम PI निकालेंगे। तो PI निकालने के लिए तो CF हम इसका इधर लिख लेते हैं। CF इसका आया कितना, C1 e की पावर x और cos √2x और प्लस C2। ये हमारा जो है CF आया। अब हम देखिए इसका PI कैसे निकालेंगे। तो PI इसका होगा 1/PI = 1/d² - 2d प्लस 3 किसका निकालना है, cos x प्लस x²। इसका अलग अलग हम कर दें क्योंकि दोनों है। ये देगा 1/d² - 2d प्लस 3 cos x प्लस 1/d² - 2d प्लस 3x²। इसका हमने 1, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, 1 लगाएंगे। 1/-1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 प्लस 3 2d प्लस 3 और cos x प्लस। इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो 3 कॉमन लेने पर यह जगह 1/3 हमने कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 1 प्लस d² - 2d। ये एक इतना फंक्शन और x²। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 3 में से 1 निकल जाएगा तो बचेगा 2 -2d और cos x प्लस 1/3 इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस d² - 2d इनवर्स x²। इससे हम 2 अगर कॉमन ले लें तो 2 ये बन जाएगा 1 - d और cos x और प्लस 1/3। इसका अगर हम एक्सपेंशन कर दें बाइनोमियल थ्योरम से तो 1 माइनस d² 2d और बटे फैक्टोरियल 1 और प्लस 1/2 d² - 2d का स्क्वायर और डेड डैश ब्रैकेट x
स्क्वायर। देखो पी आई निकालने के लिए इसका हमने 1/d² माइनस 2d प्लस 3 cos x प्लस एक्स स्क्वायर ये लिया। इसको हमने अलग अलग कर दिया, तो 1/d² माइनस 2d प्लस 3 cos x और 1/d² माइनस 2d प्लस 3 एक्स स्क्वायर। तो cos का हम निकालेंगे इसको ax मानते हुए a की वैल्यू 1, d² इक्वल टू माइनस a² रखा जाए। तो 1/d² माइनस 2d प्लस 3 cos x प्लस ये वैल्यू हमने पुट की। cos x की निकालने के लिए माइनस a² लगाएंगे, तो इसका हमने मान लगाया cos ax का, तो a का माइनस a², तो -1 माइनस 2d प्लस 3 cos x। इसको हमने कॉमन लिया 1/3, इसको हमने बाइनोमियल थ्योरम का रूप देना है, तो ये बटे 3 हो जाएगा 3 कॉमन लेने पर। और इसका अगर हम माइनस कॉमन कर ले बाहर माइनस, तो ये बटे 3 और ये आ जाएगा 2d माइनस d², इस रूप से जो है बदल जाएगा। तो इसका एक्सपेंजन हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर के ये प्लस और ये हो जाएगा 2d माइनस d² फैक्टोरियल 2, ये बदल जाएगा 2d माइनस d² दैट इज x²। इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो -1 3 में से निकल जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2d cos x 1/3, ये बाइनोमियल थ्योरम बन गई। 2 इसे कॉमन ने लिया, हम अगर इसे -1/2 कॉमन कर ले तो ये बदल जाएगा d-1 cos x प्लस 1/3। अब इसको अगर हम एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेंगे तो ये फंक्शन हमारा बन जाएगा 1/2 d-1 cos x 1/3 1 प्लस 2/3 d प्लस 1/9 d²। हायर जो टर्म्स होंगे उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे x²। हम लगभग 3 वैल्यू इसकी जो है निकाल लेंगे। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए ऊपर नीचे हम d+1 का मल्टीप्लाई कर देंगे cos x 1/3, इस x² को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये चीज वैल्यू आ जाएगी। अब ये हो जाएगा -1/2 और d+1 cos x अपान ये हो जाएगा d² -1, ये हो जाएगा +1/3। इसका हमने किया तो x², एक बार इसका डिफरेंशिएट हुआ तो +2 × 2x/3, इसका कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/3 × 2 डैश। इस पे पुनः हम वैल्यू का 1 लगा देंगे तो ये आ जाएगा -1/2 और d+1 और ये हो जाएगा -1 cos x और प्लस 1/3 ब्रैकेट में x² प्लस 2x/4x/3 और प्लस ये हो जाएगा 2/9 तो केवल 1/9। इसका -2 -4 प्लस कर देगा, ये हो जाएगा 1/4 और d+1 cos x प्लस 1/3 x² और प्लस 4x/3 प्लस 1/9। इसका फिर cos x का एक डिफरेंशियल हो जाएगा, तो 1/4 cos x का डिफरेंशियल हो जाएगा -sin x। इसका हो जाएगा तो +1/4 × cos x, हमने इसको तोड़ दिया अंदर,
और इसमें से हम अगर तोड़ दें तो एक्स स्क्वायर अपान 3 प्लस 4x/9 प्लस 1/27, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्या, पी आई। अब टोटल सॉल्यूशन जो होता है तो पी आई निकालना आ गया। कैसे हमने निकाला, एक्स स्क्वायर का अलग तरीके से निकालते हैं बाइनोमियल थ्योरम लगा करके, cos x का हम माइनस ए स्क्वायर लगा करके पुट करते हैं, ये टॉपिक पहले बता चुके हैं। अब हम टोटल जो जनरल सॉल्यूशन होगा, तो जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ हमने ये नोट किया था, तो सी एफ हो गया c1 e⁻x ब्रैकेट में cos √2x प्लस c2, पी आई की वैल्यू हमने लगा दी है -1/4 और sin x और प्लस 1/4 cos x प्लस x स्क्वायर अपान 3 और प्लस 4x/9 प्लस 1/27। तो ये हमारा एक जनरल सॉल्यूशन होगा। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पर जो कांस्टेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, अगर ये फंक्शन क्यू पर डिपेंड कर रहा है, क्यू कैसा है, इसके आधार पर हम पी आई निकालते हैं। तो इस प्रकार से हम पहले तो सी एफ निकाल लेंगे और फिर पी एफ निकाल लेंगे, तब हमारा जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। एनी डाउट? तो अब देखिए दूसरी टॉपिक है, जैसे अगर 1/f हो और डी e⁻x हो, ax और b, इस टाइप का अगर कोई फंक्शन होता है, यानी प्रोडक्ट में फंक्शन दो फलन का, जहां पर v हमारा v इज ए फंक्शन ऑफ x, v जो है x का फंक्शन है, तब हम इसका कैसे निकालेंगे? तो हम निकालते हैं e⁻ax 1/d प्लस a और b, ये हम सब्स्टिट्यूशन जो है करते हैं। e⁻x का पी आई हम वैसे निकाल लेते हैं जैसे पहले हमने बताया था, और इसका हम प्रोडक्ट में ये पी आई निकालेंगे, तो ये पी आई निकालने का हमारा तरीका है। बाकी सी एफ तो हम वैसे ही निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। सिर्फ पी आई के लिए हमें ध्यान देना होता है कि कैसा फंक्शन है, उस फंक्शन के आधार पर हमारा पी आई निकलता है। यहाँ पर फंक्शन है e⁻ax v, यानी दो फलन का प्रोडक्ट, तो अब वो भी e⁻ax के साथ, अगर दूसरे फंक्शन के साथ है तो उसका तरीका दूसरा है। यहाँ पर e⁻ax के साथ अगर प्रोडक्ट है, कोई भी फंक्शन लगा हुआ है, चाहे साइन का हो, चाहे एक्स स्क्वायर का हो, या अदर कोई फंक्शन हो, तब हम इसको कैसे करेंगे? देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया डी स्क्वायर और -2d और प्लस 5y इक्वल टू e⁻2x और sin x, e⁻2x और sin x। तो यहां पर ये जो इक्वेशन है सीधे डी में दिया हुआ है, हमें डी में चेंज नहीं करना है, तो इसकी एक्सिलरी हमने बनाई ए ई इक्वल टू एम स्क्वायर -2d -2m और प्लस 5 इक्वल टू 0। हमें 5 लाना है और इधर लाना है 2, तो 2 5 का कोई हमारा मेल नहीं खाता है, इसलिए इसके फैक्टर हम धराचार से करेंगे। तो धराचार करने के लिए -b प्लस माइनस √d स्क्वायर -4ac अपान 2a। b यहाँ पर -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर यानी 4 -4, a का मल्टीप्लाई 1 × 5 अपान 2 × 1, तो 2 प्लस माइनस √2, 4 - 4 × 20,
20/2, ये बराबर हो जाएगा 20 में से 4 चले गए -16, तो 4i, ये बन गया हमारा 2 + -4i/2, 1 ± 2i, ये हमारा एक फैक्टर हो गया इस एक्सिलरी का, यानी ये हो गया अल्फा प्लस आई बीटा। तो जब अल्फा प्लस आई बीटा है तो इसका जो CF होगा वो CF हमारा जो है अल्फा प्लस आई बीटा के ही रूप में जो है हो जाएगा। ये हो जाएगा CF इसका, CF = हो जाएगा C1 अल्फा 1, तो e⁻x प्लस C2 यानी cos 2x प्लस C2, ये हमारा इसका CF हो गया। तो इस CF को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। CF = हो गया हमारा CF = C1 e⁻x और cos 2x प्लस C2, ये हमारा CF हो गया। तो CF निकालना आ गया। अब CF निकालने के बाद इसका हम PI निकालेंगे। PI निकालने के लिए हमने बताया कि ये जो है दो का प्रोडक्ट है, यहाँ पर e⁻AX और ये है B फंक्शन और ये फंक्शन X का, इसलिए इसका PI निकालने के लिए, तो इसका PI निकालने के लिए हम करेंगे PI निकालने के लिए मिलेगा 1/d² - 2d + 5 e⁻2x और sin x, तो 1/d² और -2d + 5 e⁻2x और sin और 1/d² - 2d + 5। अब e⁻x ये निकालने के लिए जो है हम, तो PI निकालने के लिए 1/d² - 2d + 5 e⁻2x और sin x, ये चूंकि प्रोडक्ट मेथड है तो e⁻2x हम बाहर कर लेंगे और 1/d² - 2d और +5 into sin x। PI हम इस पे ऐसे निकालेंगे e⁻2x 1/d² - 2d + 5 sin x, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर कितनी 1 -1 इसका यहाँ पर पुट करेंगे तो e⁻2x 1/-1 -2d और +4 sin x +5, ये जगह ये e⁻2x ये आ गया 1/4 में से गया 4 - 2d। और अब यहाँ से माइनस अगर हम 2 कॉमन कर लें तो -e⁻2x/2 ये बच जाएगा 1/d - 2 और sin x। इसको फिर हल करने के लिए e⁻2x/2 d + 2 और d + 2 और d - 2 sin x, d + 2 का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फिर d² बन जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर साइन कॉस में d² ही बनाना है, क्योंकि ये वैल्यू हम d² में ही केवल पुट कर सकते हैं -a², d में नहीं पुट करते, ठीक। तो ये आ जाएगा = -e⁻x/2 और ये वैल्यू हमने लगाई तो d + 2 और sin x अपान, अब ये हो गया d² -4 हो गया 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर -a² पे पुट कर देंगे तो -e⁻x/2 और d + 2
और साइन एक्सो अपान -1 और -4। तो -1 -4 -5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, प्लस का हो जाएगा e की पावर x बटे 10। ये आ गया d साइन x और प्लस 2 साइन x। तो e की पावर x अपान 10, इसका एक बार डिफरेंशियल तो cos x हो गया, और ये ऐसे ही लिखा जाएगा 2 साइन x। तो ये हमारा आ गया pi। टोटल सॉल्यूशन हमारा होता है CF प्लस pi। तो CF हमारा ये है C1 e की पावर x और ब्रैकेट में cos 2x प्लस C2, और pi हमारा ये है e की पावर x अपान 10 और ब्रैकेट में cos x प्लस 2 साइन x। ये हमारा टोटल सॉल्यूशन जो है कहलाएगा। तो अगर इस टाइप का प्रोडक्ट वाला फंक्शन है तो हम पहले CF निकालेंगे, फिर e की पावर ax को हम अलग कर लेते, बाकी जो फंक्शन ऑफ v होता है उसका हम सॉल्यूशन जो है निकाल लेते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट? चलिए एक मिनट चालू करो, एक चीज कहिए। किसी भी अगर स्टूडेंट को कोई भी अगर समस्या आ रही है तो आप कमेंट कीजिए और उसका हम जवाब देंगे।